नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून सर। विनोद कुमार जी बात करूँ? हाँ आरबीआई बजाज की भी आपसे बात करी हूँ सर। हाँ आरबीआई बजाज की भी आपसे बात करी हूँ। आपको पेमेंट पेंडिंग है ना सर? आप भी बजाज के बिहाफ से बात कर रहे हो मैडम। आपकी तारीफ, सॉरी, आपका नाम मतलब? पूजा। पूजा मैडम, मुझे आपकी एजेंसी का भी नाम एक बार वेरीफाई करवा दीजिए। हाँ सर, आपको अपडेट किया है ना, जब एलोकेशन आया है तभी आपको अपडेट होता है फिर हाँ, हमें। मुझे अपडेट तो हुआ है मैडम। सेम नाम एक्चुअली कैसा है मैडम, एज ए ट्रायल के रूल्स के हिसाब से 13 तारीख के बाद में आप कोई भी स्पैम नंबर से किसी कस्टमर को कॉल नहीं कर सकते मैडम। और अभी भी आपका ये ओके नंबर स्पैम कॉल में जा रहा है मैडम। जी, ये कलेक्शन का नंबर है ना सर, तो जो नहीं, जिनको नहीं करना है या फिर इंटेंशन नहीं होता वो डाल देते हैं इस टाइम पे। नहीं, इंटेंशन तो मैडम देखो कैसा होता है, कोई भी बंदा लोन लेता है ना तो किसी का इंटेंशन ये नहीं होता है कि पैसा भरना नहीं है। नहीं, बराबर है जी। देखो, एक चीज आप समझने की कोशिश कीजिए पूजा मैम। हम्म, लोन बंदा लेता कब है कि जब उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तब लेता है, ठीक है। कुछ ना कुछ इशू रहेगा कुछ ना तभी। कुछ इश्यू होता है तो मतलब आपको भी पता है कि अनसिक्योर प्रोडक्ट है, हाई रिस्क प्रोडक्ट है। जी, बंदे के पास पैसा नहीं, तभी तो मेरे पास में आया लेने के लिए। बराबर। ये कोई पंखा तो आपने मुझे बेचा नहीं कि खराब हो गया तो रिप्लेस करके दूसरा दे देंगे, या मैंने आपको नहीं बेचा है। तो इंटेंशनली कोई ये नहीं करता है मैडम। इंटेंशन क्या होता है कि जब थर्ड पार्टी, जब रिकवरी में डेटा जाता है ना, जब भी बैंक थर्ड पार्टी को, जब आउटसोर्सेस को हायर करती है ना, तो क्या होता है मैडम, मंथ एंड में केस जब बिगाड़ के फ्लो कर देते, गाली गलौज, अब्यूज, रिलेटिव्स को कॉल वगैरह, फोर्सफुली रिकवरी, तो कोई ना कोई बंदा वो हिसाब से फिर इसको स्पैम नंबर में डालता है। अदरवाइज कोई नहीं डालता है मैडम। क्यों मेरा नंबर किसी ने स्पैम में नहीं डाला है? आपका पर्सनल नंबर क्यों नहीं, स्पैम में नहीं है? आप कलेक्शन में काम नहीं करते हो ना सर। बहुत सारे लोग, आप अभी कॉल रिसीव करके अच्छे से बात करिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रिसीव करते ही गाली बकना शुरू कर देते। मतलब आप मैडम, कुछ मुंह खोलने से हाँ, आपको पहले जानकारी के ये लिए ये मेरे बता साथ दूं हुआ मैडम, है। ये आपको मेरे साथ जानकारी, हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। जी जी जी, जी, आपको बोलिए जानकारी के लिए ये बता दूं मैडम, बोलिए ना राइट सर। नाउ मैं ब्रिजवासी स्वीट में एज ए मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। 2002 से ओके। लेके 2008 तक एज ए आरसीएम की पोस्ट से मैंने रिजाइन किया है। मैं खुद एक आईआरबीएफ सर्टिफाइड हूँ और 2 साल में डीआरए ट्रेनर भी रह चुका हूँ। ओके, अच्छी बात है। तो मैं भी एक बैंकर लेवल का बंदा हूँ मैम। शायद आपको मेरे जी ओपनिंग से ही जी पता चल गया होगा। तो मैंने आपको एक दो क्वेश्चन जो पुटअप कर दिए मैडम, वो कोई हर जी, एक कस्टमर नहीं करता, उसको पता भी नहीं होता नहीं करता है, हाँ, इसलिए तो बोला मैंने सर। है। कोई बात इसीलिए नहीं, बोला। आप जेन्युइन ही हो। मुझे आपकी एजेंसी का नाम जान के कुछ करना नहीं है, ना ही मुझे आपकी बैंक से कोई मेल आया है। मैं 2 मिनट में वेबसाइट से पूरा आपका, आपने कौन से डायलर पे कौन सा नंबर चढ़ाया ना मैडम, वो किसके नाम पे रजिस्टर है, उसका आईएमईआई नंबर क्या है, वो भी मैं निकाल लूंगा 2 मिनट में। हम्म। वो कोई नहीं, बड़ी चीज नहीं है। बराबर है। तो करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। देखो, अभी हाँ, आपको ये सब कुछ इशू आया होगा, इसलिए पेमेंट नहीं होगा, ये सब हम लोग भी जानते हैं, लेकिन जो जॉब कर रहे हैं सैलरी के लिए, वो तो करना पड़ेगा जेन्युइनली। हाँ, अभी मैं आपको बताता हूँ ठीक है मैडम मेरा इश्यू क्या है। चलो ठीक है, आप जेन्युइन ही हो, जी। भले फ्रॉड नंबर से मुझे कॉल आ रहा है, स्पैम में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट मैम, ओके सर। अभी मेरा कौन से बकेट में केस है, डीपीडी कितना हुआ है, जरा चेक करके बताइए। थर्ड थर्ड बकेट में आपका। मतलब आपको अभी ये लॉस बुक करना ही करना होगा मैडम। उसका रीजन बताता हूँ मैं। जी। 45 to 50 lakhs का टोटल डेप्ट है राइट नाउ। ओके 12 क्रेडिट कार्ड, 5 पर्सनल लोन, 2 मेरी बिजनेस लोन है और 3 मेरी सीडी कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है, ठीक है। ओके। बजाज आरबीएल से मेरी सीडी भी है, क्रेडिट कार्ड भी है और पीएल भी है, सारी की सारी। अभी आपके ओके। पास कौन सा डेटा आया है, कौन सा केस मेरा आया, मुझे नहीं पता है। हाँ हाँ। ये केस मैडम और 3 महीना कम से कम आरटीपी टैग होगा, क्योंकि मेरी मिसेस को 4th स्टेज का कैंसर है मैडम। राइट नाउ उसके मेडिकल में सब सारा का सारा पैसा मेरा जा रहा है, और ये चक्कर में ओके मैडम मेरी जॉब भी चली गई है। मतलब मैं अभी नोटिस पीरियड पे हूँ, ओके। ओके, क्योंकि अभी तो एक दो बैंक का आपका जो मेडिकल इशू का रिपोर्ट है वो आपने बैंक में सबमिट नहीं किया फिर आरबीआई कुछ, को? मैम आप भी समझते हो, मेल कुछ करवा देते तो। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मैडम। आपको तो पता है स्ट्रक्चर पूरा, बताने की जरूरत है क्या? नहीं, कोई टाइम पता देगा? तो है मुझे, लेकिन आप होल्ड कर सकते हो ना सर ये केस, किया मैम कि इस मैंने, वजह से मेरा जो पेंडिंग है, मुझे इतने महीने का टाइम दो या कुछ दो, मैं उसके आगे जो रहेगा सब सेटलमेंट या कुछ किया प्रोसेस है मैडम करूँगा फिर मैंने। जाके। पिछले तो तो देखो, सुनिए मुझे हाँ मैडम, जी, थोड़ा मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, पहले मेरी बात सुन लीजिए बोले। पूरा।
इसका जी। पिछला जो मैंने 5 महीने का पेमेंट भरा है ना एक्स बकेट के पहले 5 महीने का मैडम, मैंने 5 अलग अलग फ्रेंड से पैसा लेके इसका मिनिमम ड्यू मैंने भरा है। हम्म। और उसके पहले का आप मेरा एसओए चेक कर लेंगे मैडम, तो मैं काफी टाइम से कार्ड यूज कर रहा हूँ, मेरा टाइम टू टाइम पेमेंट आया, तभी जाके मेरा इतना पॉज हुआ है। जी। तो 299 बोलते हैं ना, पेंडिंग है अभी। हाँ वही तो मैडम, अभी कैसा होता है कि काफी सारी चीजें है ना, इंसान कर ही लेता है, फिर ही जाके लास्ट में, अब समझो अभी 6190 में मेरा केस है, तो मतलब वो पैसा बैंक का 10% भी चांस नहीं होता है कि वो पैसा आएगा। वो एंड ऑफ द डे सेटल ही होता है आफ्टर राइट ऑफ, आप भी समझते हो। लेकिन ट्राई करते हैं कि चलो भाई एनपीए टैग ना हो, कस्टमर से कैसे भी करके मतलब वो आप समझिए, कैसे भी करके नहीं, पैसा वसूल ऐसा करो। नहीं, ऐसे कोई फोर्स नहीं होता है कैसे भी करके, मतलब आप जो बोलो मैं समझ गई सर, लेकिन ऐसा कोई फोर्स नहीं होता क्योंकि उसमें हम लोग का भी जॉब सफर कर सकता है सर। ये सब देखिए होता है मैडम, क्योंकि पहली बात तो ये कि कलेक्टर में रहे ना, आप है ना, आप कलेक्टर में भी बहुत लेते हैं सर मुझे ऐसे। पता है मैडम, क्योंकि आजकल पब्लिक सब जागरूक हो चुकी है मैडम, यूट्यूब पे वीडियो हाँ सर्च जी, करेंगे ना तो बहुत 50 लाख के ज्यादा, वीडियो मिल जाएगी। वही तो बहुत ज्यादा ये हो हाँ, गया, अवेयर हो गए सब लोग। और मैं अंदाजे से ये भी लगा सकता हूँ मैडम कि आप एज ए कोई टेलीकॉलर बात नहीं कर रहे हो, आप या तो फ्लोर मैनेजर हो या सुपरवाइजर हो या फिर आप टीएल मैनेजर हो। जी। तो पता चलता है आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत से, आपकी लैंग्वेज से, क्योंकि हमारा काम ही ये होता है कि ओपनिंग में 2 मिनट में कस्टमर को जानना जी। कि इसका इंटेंशन क्या है। अभी आप यकीन करेंगे ना, मैं डीआरए ट्रेनर रह चुका हूँ, राइट। जी ऑब्वियसली, करेक्ट सर। अभी मैम एक्स बकेट से लेके यहाँ तक अगर आपको चाहिए तो 72 कॉल रिकॉर्डिंग्स, 12 सीसीटीवी फुटेज, मेरे घर के बाहर भी सीसीटीवी लगे, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा, वैसी जगह पे मैंने लगाया माइक के साथ में। मेरे साथ क्या क्या हो चुका है अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है मैडम, ठीक है, ये केस वो तो मैं अच्छे इतना से बड़ा हैंडल केस कर है लूंगा। तो ऑब्वियसली काम किया ही रहेगा, बकेट 3 तक आने से पहले सब बहुत सब लोगों सब ने काम किया रहेगा उस पर, करेक्ट। बहुत लोगों ने काम किया है मैडम, वो ऑफिस में भी आ चुके हैं मैडम, वहाँ पे बैठे 3-3 4-4 घंटा, नहीं हम पैसा लिए बिना जाएंगे नहीं, लेकिन मैं अपने आप को, मैंने उनको प्रेजेंट नहीं किया कि मैं क्या हूँ। क्यों? उसका एक रीजन था, मुझे चाहिए था एस्केलेशन, मुझे सामने वाले का फॉल्ट चाहिए था। अगर मैं बता देता कि भाई मैं ये लेवल का बंदा हूँ तो भाग जाता हूँ। अभी उतना ही उसको पूछ लो, तेरा विजिटिंग लेटर, ऑथराइजेशन लेटर किधर है और तू सरप्राइज विजिट कैसे किया, आईडी कार्ड तो होगा ही नहीं, नॉन डीआरए मैडम, भाग जाएगा ऐसे ही। वो 156 दिन में मेरी परमाइश पे विदाउट मेरी परमिशन बंदा कोई आता है तो मैं उसको बिठा सकता हूँ अंदर। लेकिन कैसा होता है मैडम, सब अपने अपना काम करते, किसी की जॉब खा के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। आपका एस्केलेशन डाल के मुझे क्या मिलेगा मैडम, मुझे बताइए, कुछ मुझे मिलेगा? मेरी लोन क्लोज होगी? नहीं होगी। कुछ नहीं। और आपको भी प्रेशर होता है, आपके एसीएम का, आरसीएम का, एनसीएम का, उसके ऊपर रीजनल हेड का, सबका प्रेशर होता है मैडम। ये मैं समझ सकता हूँ, बट लेकिन देखो मैडम, राइट नाउ मेरी जो सिचुएशन है ना, जो सिनेरियो है ना, अभी 45 to 50 लाख का टोटल बैंक का डेप्ट है। आप शायद मेरा पैन नंबर डाल के मेरा सिविल ओपन कर लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा। और काफी सारे अकाउंट्स में तो मेरे फंडिंग भी हुए मैडम, 15-15, 16-16 हजार के फंडिंग हुए। तो इसको क्लियर करने के लिए मैम मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, मेरी प्रॉपर्टी सेल आउट करके एक एक को मुझे या तो सेटल करना पड़ेगा या फिर फोरक्लोज करना पड़ेगा। और उसके लिए मैडम कम से कम मुझे और 3 महीना टाइम जाएगा। ओके, तो यही मैं बोल रही हूँ, यही मेल ना बैंक को डालते हो तो आपको ये थोड़ा प्रॉब्लम कम होगा। ऑलरेडी आप मेडिकल इशू में फंसे हुए हो, इसमें कॉल्स वगैरह से डिस्टर्ब हो जाओगे, इससे अच्छा है कि मेल डाल के थोड़ा इन्फॉर्म कर दो कि मुझे 3 मंथ का टाइम दो, तब तक मुझे कोई कॉल नहीं आना चाहिए, उसके बाद मैं क्लोज करने वाला हूँ। 2 चीजें मैडम, इसका मैं आपको 2 से आंसर दे सकता हूँ। पहला आंसर तो ये है कि मैं काफी सारे मेल्स, मल्टीपल मेल्स डाल चुका हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। बैंक कोई नोडल को भी किया है मैडम, सब जगह पे किया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है मैडम। दूसरी एक बात, अभी ये केस घूमते ही रहेगा ऐसे ही, ओके, कोई कुछ भी नहीं हो पाएगा। तीसरा बात मैडम, अगर किसी का कॉल, जब तक आप बात करके क्लोज नहीं करोगे तब तक ये घूमता ही रहेगा। हाँ, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि सारे के सारे कॉल मैं अटेंड करता हूँ मैडम, मैं बैंक से भागा नहीं हूँ मैडम। हाँ, इतना है कि मेरी सोसाइटी में मैडम नीचे ऊपर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है, मतलब ऊपर किसी को जाने ही नहीं देते हैं। मतलब आपका बंदा आता है, उसको ये पता चल गया कि भाई चलो विनोद भाई यहाँ पे रहते हैं, दैट्स ऑल, भागा नहीं है, तो हाँ ठीक है ना, वो भागा नहीं है ना, वो डीएल टैग कर सकता है ना सीएनएफ टैग कर सकता है, वो कॉल बैक ही टैग करेगा, लेफ्ट मैसेज टैग करेगा, और तो कुछ टैग नहीं कर पाएगा। और सारे के सारे जितने भी कॉल्स आते हैं मैडम, मैं पोलाइटली बात करता हूँ, मैं कभी किसी के साथ में झगड़ा या गलत वर्ड में मैंने बात नहीं की है। शायद आप मेरी बातचीत से भी समझ गए होंगे मैडम कि नॉर्मल कोई भी आपका कॉलर शायद मुझे 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं झेल पाएगा मैडम, इतनी पोलाइटली बात कर रहा हूँ फिर भी। बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन सुन के ही बेचारा बोलेगा नहीं सर, वो नहीं बोलेगा,
नहीं मत भरिए पैसे, ऐसे नहीं, देखो मैडम किसी का नहीं, पैसा तो लिया है। उसकी भी जॉब है ना, नहीं उसकी जॉब है इसलिए वो बोलेगा ही, ऑब्वियसली उसको एस्केलेशन करेगा तो उसको भी फाइन मिलेगा, उसकी जॉब सैलरी से भी कट होगा, इसलिए अच्छा है कि वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देगा सीधे से। हाँ मुझे नहीं कोई लेकिन झेल अपनी पाता है। जेन्युइन इशू ठीक है, मेडिकल इशू की वजह से आपका ये डिले हो रहा है, करेक्ट सर? जी मैडम, शायद आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चेक कीजिए मैडम, कितने साल से मैं एफपीडी कस्टमर नहीं हूँ। जी नहीं, वो तो सब पता चलता है ना सर, इतने दिनों से कार्ड यूज कर रहे हो आप, हाँ बैंक के जेन्युइन कस्टमर हो तो हो सकता है, कभी कभी इंसान का टाइम खराब हो तो हो सकता है सर, ये सब नहीं बात। एक्चुअली मैडम क्या हुआ मालूम है, मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है मैडम, मेरा टाइम खराब नहीं था। ओके ओके। मैंने मेडिक्लेम कितना fraud? मेरा 25 लाख का मेडिक्लेम था मैडम, बट मेडिक्लेम में कुछ ऐसा नोट्स डाल दिया उन लोग ने कि ये बीमारी, ये कैंसर, जो ये आपको जो कैंसर हुआ है ना, वो गर्भाशय का कैंसर बोलते हैं ना जिसको, वो कैंसर इसमें, हाँ सर, वो कैंसर इसमें इंक्लूड नहीं है, ऐसा बोल के मेरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया। और मैंने सारे के सारे क्रेडिट कार्ड मेडिकल में यूज कर लिए, जो फ्रेंड सर्कल से जहाँ से मैंने पैसा लिया था। अभी मैडम आपकी सैलरी होगी समझो 10,000 या 5,000 रुपीज अप्रोक्स पकड़ो, हाँ, तो 5,000 आपकी सैलरी है, मैंने आपसे 5,000 का, मैंने आपसे 10,000 का हेल्प ले लिया है, तो मैडम अगर मैं आपको पैसा नहीं दूंगा तो आप घर कैसे चलाएंगे? बराबर। मुझे आपको देना ही पड़ेगा, जी क्योंकि आपके आपके बच्चे की फीस है, स्कूल फीस है, बिजली का बिल है, लाइट का बिल है, खाने को तो चाहिए, जी। तो मैं आपका पैसा कैसे रोक सकता हूँ? तो ये चक्कर में मैडम ये घुमाते जाना पड़ा, और मुझे पता था कि ये चीज आखिर में ये होने वाली है। बट मैम प्रॉब्लम क्या हुआ, मेरे एक दो फ्लैट के मेरे क्लाइंट भी आ चुके थे, बट उनका था लोन, अब मुझे लोन पे देना नहीं था, लोन पे दूं तो 4 महीना और निकाल लेगा वो पेमेंट आते आते, अरे और अभी हाँ। वेदर सीजन। और दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि, सॉरी मैडम आपकी 2 मिनट और शायद मैं लूंगा। नहीं नहीं ठीक है, चलेगा। अभी दूसरा चलेगा, प्रॉब्लम, अगर आप अच्छे से बात करो तो मुझे सुनने में कोई भी issue नहीं तो अच्छे से ही बात करनी पड़ेगी ना मैडम, देखो आप शायद उम्र में मेरे से बड़े हो गए तो मेरी बड़ी बहन के जैसे हो, छोटे तो छोटी सिस्टर के जैसे हो, सीधी बात है। जी सर। तो मैम एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ, काफी सारे बैंकों ने इतना धमाल मचा दिया था बिल्डिंग में भी, तो आजू बाजू में सबको पता चल गया भाई इसको डेप्थ है, ये कर्जे में डूबा है। तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन मेरी 80 लाख रुपीस है, वो सीधी हो गई 60 लाख रुपया। पता चल गया ना सबको, ये सस्ते में बेच के जाएगा अभी। तो मैं 1 रुपए का सामान मेरा 50 पैसे में तो दे नहीं सकता हूँ ना, करेक्ट। क्योंकि 50-60 लाख का मेरा कर्जा है, उसमें से मेरा 10-12 लाख रुपया बचेगा, तो मैं कहीं पे उमर गांव में या वापी में जाके कहाँ पे छोटा सा घर, एक मेरे बच्चे के लिए छत तो लेनी पड़ेगी ना, मैं जब सड़क पे तो ले नहीं जा सकता हूँ। तो ये सब चीजें हुई है मैडम, थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करो। ये केस कम से कम मैडम 3 महीना आरटीपी चलेगा, आफ्टर 3 मंथ्स राइट ऑफ के बाद इसको मैं सेटल करूंगा मैम, ये बात चलेगा है। ना सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाओगे आप, इससे भी बाहर निकले बैड पैच से, टेंशन मत लो, ठीक है? और हो गया मैम तो मैं श्योर इसको करूंगा, अरेंजमेंट में हूँ। जी जी जी, हाँ ठीक है, थैंक्स, चलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।